नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद आरके में। आज हम लोग 22 अक्टूबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं। 13 दिन के सीएम नरेश चंद्र सिंह सीएम बनने से पहले इस्तीफा देना चाहते थे। राजमाता के कहने पर सीएम की कुर्सी पर बैठे। 50 का दशक, आज़ादी के बाद का वक्त। एक ऐसा राजा जो आज़ादी के बाद राजनीति में आया, विधायक बनने के लिए कांग्रेस का हाथ थामा और फिर चुनाव जीता, विधायक बना। लेकिन कुछ ही समय बाद वो राजा प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। फिर एक दिन ऐसा आया जब सरकार अल्पमत में आ गई। सीधे स्वभाव के राजा राजनीतिक दांव-पेच से नाराज हो गए। इसकी वजह से वे सिर्फ 13 दिन में ही मुख्यमंत्री बने। राजा को इस्तीफा देना पड़ा। राजा की नाराजगी ऐसी थी कि उन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कभी राजनीति में नहीं रहे। मध्य प्रदेश के गठन के बाद 1969 में राजा नरेश चंद्र सिंह आदिवासी सीएम बने। छत्तीसगढ़ की सारंगढ़ रियासत, ध्यान देंगे, सारंगढ़ रियासत के राजा नरेश चंद्र सिंह 1948 में राज्य विलय करने के बाद कांग्रेस ज्वाइन कर राजनीति में आए। आदिवासियों और सरकार के बीच उन्होंने सेतु का काम किया। 1951 और 1957 का विधानसभा चुनाव, ध्यान देंगे, 51 और 57 का विधानसभा चुनाव जीतकर सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1955 में उन्हें मध्य प्रदेश में प्रथम जनजातीय कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया। सीएम गोविंद नारायण सिंह के इस्तीफे देने के बाद वे सीएम बने। 13 मार्च 1969 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजा नरेश चंद्र सिंह प्रदेश के सबसे कम समय के लिए सीएम रहे। ध्यान देंगे, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। राजा नरेश चंद्र सिंह प्रदेश के सबसे कम समय के लिए सीएम रहे। ये तब की बात है जब मध्य प्रदेश राज्य था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा था। सिर्फ 13 दिन मुख्यमंत्री रहने के बाद 25 मार्च 1969 को इस्तीफा दे दिया। ठीक है। अगला, मंदिर में नहीं है गुंबद, कोसगाई माता का दरबार 600 फीट ऊंचे पहाड़ पर। है वंशी राजाओं ने 13वीं शताब्दी में कोरबा से 42 किलोमीटर दूर कोसगाई गढ़ को डेवलप किया था। वहाँ 600 फीट ऊंचे पहाड़ पर कोसगाई माता का दरबार है। ध्यान देंगे, हेहाई वंशी राजाओं द्वारा 13वीं शताब्दी में कोसगाई माता का मंदिर। यह छत्तीसगढ़ का संभवतः अकेला मंदिर है जिसमें गुंबद नहीं है। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ का संभवतः अकेला मंदिर है या इकलौता मंदिर है जिसमें गुंबद नहीं है। सभी मंदिरों में गुंबद होते ही हैं। मान्यता है कि देवी माँ किसी के शरण में रहना नहीं चाहती, इसलिए खुले आसमान में विराजित है। कोसगाई माता को छुरीगढ़ राज परिवार कुल देवी मानता है। कौन सा राज परिवार? छुरीगढ़ राज परिवार की कुल देवी है कोसगाई माता। ठीक है। अगला, दुबई में ग्रीन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से सम्मानित हुए गोयल। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए ट्री वार्ड फाउंडेशन के डायरेक्टर छत्तीसगढ़ कोरबा से आनंद गोयल। कौन? आनंद गोयल दुबई में, कहाँ? दुबई में आयोजित एक समारोह के दौरान ग्रीन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। दुबई के होटल ताज में एशियन लीडरशिप अवार्ड समारोह में आयोजित किया गया। ध्यान देंगे, दुबई में आयोजित हुआ था एशियन लीडरशिप अवार्ड्स, जिसमें आनंद गोयल को ग्रीन एंटरप्रेन्योर ऑफ द अवार्ड मिला। ठीक है। अगला, अगले 6 साल नए मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगी एमबीबीएस की 800 सीटें। प्रदेश में अगले साल में 6 नए मेडिकल कॉलेज खुलने की संभावना है। इनमें 4 सरकारी व 2 निजी कॉलेज होंगे। 4 सरकारी कॉलेज कवर्धा, जांजगीर चांपा, मनेंद्रगढ़ और दंतेवाड़ा में तथा निजी कॉलेज रायपुर और भिलाई में खुलेगा। ये कॉलेज खुलने से एमबीबीएस की 8 से 800 सीटें बढ़ जाएंगी। वर्तमान में प्रदेश के 13 कॉलेजों में एमबीबीएस की 1910 सीटें हैं। नए कॉलेज शुरू होने से सीटों की संख्या बढ़कर 2710 हो जाएगी।
यानी पहले 1910 प्लस 800 मतलब 2710। सरकारी कॉलेजों को पहले ही राज्य सरकार की ओर से शुरू करने की मंजूरी मिल चुकी है। निजी कॉलेज भी जरूरी औपचारिकता पूरी कर चुके हैं। अब नेशनल मेडिकल कमीशन की हरी झंडी का इंतजार रहेगा। सीट बढ़ने से नीट यूजी की तैयारी कर रहे छात्रों को बड़ा फायदा होगा। 13 से बढ़कर 19 कॉलेज हो जाएंगे। प्रदेश में 2023 में 4 नए कॉलेज खुलने के बाद सरकारी संख्या 10 से 14 हो जाएगी। वहीं 2 निजी कॉलेजों मेडिकल कॉलेजों के बाद इसकी संख्या 5 हो जाएगी। देखिए, पहले ध्यान देंगे, अभी वर्तमान में 13 कॉलेज हैं, ठीक है, जिसमें 10 सरकारी हैं, 3 प्राइवेट हैं। अब 6 खुलेगा, 4 सरकारी 2 निजी, तो 10 + 4 14 हमारी सरकारी हो जाएंगी और पिछला 2 और अभी का 3 मिला के हो जाएगा टोटल 5, ठीक है। पिछला का 3 और अभी का 2 मिला के 5 हो जाएगा। अभी रायपुर के अलावा बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद, कोरबा और दुर्ग में सरकारी मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। रायपुर में 2 व भिलाई में 1 निजी कॉलेज है, ठीक है। ध्यान देंगे, रायपुर में 2 और भिलाई में 1 निजी कॉलेज है और अभी भी रायपुर भिलाई में ही 2 निजी कॉलेज खुलेंगे। इन कॉलेजों में एमबीबीएस सीटों की संख्या 1910 है। 100 सीटों के कॉलेज में 25 सीटें ईडब्ल्यूएस को मिलती हैं। प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ठीक है। वर्ष 2024 में राष्ट्रीय पर्व समेत अन्य धार्मिक पर्वों पर सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश की घोषणा की है। वर्ष 2024 में राष्ट्रीय पर्व समेत अन्य धार्मिक पर्वों पर सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश भर के सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाशों की घोषणा की है। अवकाश के लिए राजपत्र में जारी अधिसूचना के अनुसार 16 सार्वजनिक अवकाश, 25 सामान्य अवकाश घोषित किए गए हैं। इसके साथ ही सामान्य अवकाश के साथ कुल 49 ऐच्छिक अवकाश कर्मचारी ले पाएंगे। छिंदनार के जंगल में है मुकड़ी मावली माता मंदिर। कौन सी माता मंदिर? मुकड़ी मालवी माता मंदिर, ठीक है। दंतेवाड़ा कहाँ है? दंतेवाड़ा में। ध्यान देंगे, मुकड़ी मावली माता मंदिर कहाँ है? दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर कीदम ब्लॉक के छिंदानार गांव के घने जंगल में एक देवी का मंदिर है। इस मंदिर को ग्रामीण मुकड़ी मावली माता मंदिर के नाम से पहचानते हैं, ठीक है। इसके बाद ऐतिहासिक बस्तर दशहरा में निभाई गई बेल यात्रा रस्म। देखिए, जोगी बिठाई रस्म के बाद नवरात्रि के पहले दिन जोगी बिठाई रस्म होती है, ठीक है। उसके बाद कई प्रकार के रस्म को विधि विधान से किया जाता है, उसमें से एक है बेल यात्रा रस्म। ऐतिहासिक बस्तर दशहरा का प्रमुख रस्म बेल यात्रा विधान विधि के साथ पूरा किया गया। इस अवसर पर परंपरा अनुसार बस्तर राज परिवार राजगुरु व मांझी चालकी सरगीपाल स्थित बेल वृक्ष में न्योता देने पहुंचे थे। गाजे बाजे के साथ ग्राम सरगीपाल पहुंचकर पूजा अर्चना किया गया। तदुपरांत देवी स्वरूपा जुड़वा बेल को सम्मानपूर्वक दंतेश्वरी मंदिर लाया गया। परंपरा अनुसार बस्तर राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव पुजारी दंतेश्वरी मंदिर, राजगुरु व मांझी चालकी सरगीपाल पहुँचे। यहाँ स्थित बेल वृक्ष में पूजा अर्चना उपरांत चिन्हांकित जुड़वा बेल में लाल वस्त्र बांधा गया तथा देवती को न्योता दिया गया। इसके बाद गाजे बाजे के साथ राज परिवार व अन्य लोग सरगीपाल पहुँचे, जहाँ ग्रामीणों ने नाच गाकर उनका स्वागत किया और जमकर हल्दी भी खेली। बेल वृक्ष के नीचे दंतेश्वरी मंदिर पुजारी व अन्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। इसके बाद देवी को बकरे की बलि चढ़ाई गई। पूजा के बाद बेल जोड़े को ससम्मान वृक्ष से तोड़कर नए वस्त्र में लपेटा गया। इस दौरान ग्रामीणों ने आपस में हल्दी खेली और गाजे बाजे के साथ बेल देवी को विदा किया। परंपरा अनुसार बेल जोड़े को दंतेश्वरी माई के मंदिर में रखा गया। मान्यता है कि रियासत काल में तत्कालीन नरेश इस इलाके में शिकार पर गए थे।
बार बार शिकार करने पर भी शिकार किया गया जीव अदृश्य हो जाता था। उसकी जगह जुड़वा बेल दिखता था। तब राजा को बेल वृक्ष के असाधारण होने का मान हुआ। यह भी किंवदंती है कि इसी वृक्ष के नीचे दो सुंदर युवतियां राजा को दिखाई पड़ी, जिन पर वह मोहित हो गए। फिर उन युवतियों के देवी होने की बात ज्ञात हुई। कालांतर में इस वृक्ष व इसमें फले जुड़वा बेल को देवी स्वरूपा माना गया। ध्यान देंगे, ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, CGPSC मेंस के लिए बेल जात्रा रस्म पे यदि क्वेश्चन आते हैं तो इस पे एक रस्म से संबंधित लिखा जा सकता है। ठीक है, कल हम फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।